नमस्ते। दिन भर की भाग दौड़, शोर और थकान के बाद आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। स्वागत है आपका इंक स्क्राइब वाइब्स पर। मैं जानता हूं आप यहाँ कोई वायरल वीडियो देखने नहीं आए हैं। आप यहाँ शायद थोड़ा ठहरने आए हैं। शायद आप उस सुकून की तलाश में हैं जो दिन के उजाले में कहीं खो गया था। तो एक काम कीजिए, अगले कुछ देर के लिए दुनिया को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए। हेडफोन लगा लीजिए और हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आज हम बाहर की दुनिया की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो आपके अंदर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है शोर से सन्नाटे की ओर। क्या आप तैयार हैं? लंबी सांस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द ट्रैप, जाल। अभी इसी वक्त आपके दिमाग में कितने टैब्स खुले हैं? नहीं, मैं आपके ब्राउजर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मन की बात कर रहा हूं। कल की मीटिंग, पिछले महीने का वो अधूरा काम, दोस्तों की वो ट्रिप जहां आप नहीं जा पाए, और वो एक अजीब सा डर कि शायद समय हाथ से फिसलता जा रहा है। कभी कभी लगता है ना कि हम सब एक बहुत बड़े वेटिंग रूम में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसका? सही समय का, खुश होने का, सफल होने का। लेकिन जब तक वो सही समय आता है, हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं। और आज रात हम उस शोर को कम करेंगे जिसने आपकी खुद की आवाज को दबा दिया है। ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो महसूस करने के लिए है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सुनिए। पार्ट 2, द इनविजिबल रेस, वो दौड़ जो दिखाई नहीं देती। 2026 की दुनिया अजीब है ना? हमारे पास दुनिया भर से कनेक्ट होने के लिए 5G है, लेकिन अपने पड़ोसी से बात करने के लिए वक्त नहीं है। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंपायर नहीं है। सुबह उठते ही हमें लगता है कि हम लेट हो गए हैं। वी आर ऑलरेडी लेट। किस चीज के लिए लेट? सक्सेस के लिए? शादी के लिए? घर खरीदने के लिए? हमें बचपन से सिखाया गया कि रुको मत, चलते रहो, रेस्ट इज रस्ट। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर आप बिना रुके गाड़ी चलाते रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। आज हम सब बर्नआउट जनरेशन है। हम थके हुए हैं लेकिन हमें नींद नहीं आ रही। हम भीड़ में हैं लेकिन हम अकेले हैं। क्या आपको भी कभी कभी वो फीलिंग आती है जब आप काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं और अचानक सब कुछ बेमतलब लगने लगता है? जैसे आप रोबोट की तरह बस हाथ चला रहे हैं, लेकिन आपका दिल वहां है ही नहीं। इसे कहते हैं डिस्कनेक्शन। हम अपनी ही कहानी के मुख्य किरदार नहीं रहे, हम बस अपनी जिंदगी के दर्शक बन गए हैं। पार्ट 3, द नॉइज ऑफ कंपैरिजन, तुलना का शोर। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां कोई पेरिस में कॉफी पी रहा है। लिंक्डइन खोलते हैं, वहां किसी को 30 अंडर 30 का अवार्ड मिला है। यूट्यूब खोलते हैं, वहां कोई 18 साल का बच्चा आपको बता रहा है कि करोड़ों कैसे कमाए। और फिर आप अपनी स्क्रीन बंद करते हैं और आपको अपनी कमरे की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं। यही वो जहर है जो हम रोज पीते हैं। हैरानी की बात पता है क्या है? हम उन लोगों से अपनी तुलना कर रहे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। हम उनकी एडिट की हुई जिंदगी देख रहे हैं और उसकी तुलना अपने बिहाइंड द सीन से कर रहे हैं। सोचिए जरा, क्या वो इन्फ्लुएंसर वाकई उतना खुश है, या वो भी रात को उसी खालीपन से जूझ रहा है जिससे आप जूझ रहे हैं? इस शोर ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि साधारण होना गुनाह है, कि अगर आप दुनिया नहीं बदल रहे तो आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूं, साधारण होना बहुत खूबसूरत है। पार्ट 4, द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन, ठहरने की कला। तो अब सवाल यह है, हम वापस कैसे आए, खुद को वापस कैसे पाएं? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। जवाब है एक कदम पीछे लेना। क्या होगा अगर आज शाम आप कुछ प्रोडक्टिव ना करें? क्या होगा अगर आप बस खिड़की के पास बैठें और चाय पीते हुए बाहर देखें, बिना फोन के, बिना किसी विचार के? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ पॉज। 2026 में रुकना एक क्रांतिकारी कदम है। जब पूरी दुनिया भाग रही हो तब धीरे चलने की हिम्मत करना, यह असली साहस है। याद कीजिए,
आखिरी बार आपने आसमान को कब देखा था? सिर्फ देखा नहीं, निहारा कब था? आखिरी बार आपने अपने माता पिता की झुर्रियों को गौर से कब देखा था? जीवन इन छोटे पलों में है, स्क्रीन पर नहीं। जीवन उस गर्म चाय की प्याली में है, उस ठंडी हवा में है, उस दोस्त की हंसी में है। हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ह्यूमन डूइंग नहीं। हमें सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाया गया था, हमें होने के लिए बनाया गया था। पार्ट 5, रिकनेक्टिंग, पुनर्मिलन। मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वादा करें, मुझसे नहीं, खुद से। कल जब आप उठेंगे तो दुनिया को जीतने की कोशिश मत कीजिएगा, बस खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा धीरे चलिए। अगर आपको दौड़ने का मन नहीं है तो मत दौड़िए, यह आपकी जिंदगी है। इसका रिमोट कंट्रोल समाज के हाथ में मत दीजिए। सफलता, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपको पहचाने। सफलता का मतलब है कि आप खुद को पहचाने। अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत अच्छी है और आप कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर डूइंग इनफ। उन अधूरे सपनों का बोझ उतार दीजिए, उन उम्मीदों का बोझ उतार दीजिए जो आपकी है ही नहीं। हल्के हो जाइए, जैसे हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता। कंक्लूजन, निष्कर्ष। हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, लेकिन आपकी असली कहानी अब शुरू होगी। जब आप ये ऑडियो बंद करेंगे तो तुरंत किसी और वीडियो पर क्लिक मत कीजिएगा। बस 2 मिनट सन्नाटे में बैठिएगा और सुनिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा। घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। हम सब साथ में रेंग रहे हैं, गिर रहे हैं और संभल रहे हैं। सांस लीजिए, मुस्कुराइए और जी लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त इंकस्क्राइब वाइब से। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात। इंटरनेट की इस भीड़ में हम अक्सर अच्छी चीजें खो देते हैं। अगर आज की बातों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी हल्का किया है, अगर आपको यहाँ वो सुकून मिला जिसकी आपको तलाश थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि अगली बार जब आप थक जाएं या अकेला महसूस करें तो हम आसानी से मिल सकें, ताकि हम इस भीड़ में एक दूसरे को खो ना दें। अगर आपका मन हो तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे आपकी बातें पढ़ना अच्छा लगेगा। जुड़े रहिए इंकस्क्राइब वाइब्स के साथ। जल्द मिलेंगे, तब तक खुश रहिए।